अभी हम ज़रा सैंपल स्पेसेस बनाते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स किस्म की ना। तो एक डाइस की तो हमें पता है कि जब एक डाइस रोल होता है तो उसकी हमारे पास सैंपल स्पेस बनती है 1 2 3 4 5 6। यानी एक डाइस अगर आपने देखा हो तो उसके ऊपर या एक होता है या दो होता है या तीन होता है या चार होता है या पाँच होता है या छः। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होती हैं उसको आप कहते हैं सैंपल स्पेस। ये तो एक डाई की होगी। 2 डाई के लिए एक अलग मेरी वीडियो बनी हुई है, वो 2 डाइस वाली तो हमने उसको डिटेल में किया है, इसलिए मैं उस पे दोबारा टाइम नहीं ज़ाया करता। अब हम बात करते हैं कॉइन के ऊपर आ जाते हैं। अगर बात की जाए एक कॉइन की, एक कॉइन टॉस होता है तो हमारे पास उसके 2 ही ऑप्शंस निकलते हैं, या निकलता है हेड या निकलता है टेल। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि एक से ज़्यादा कॉइन टॉस हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 कॉइन टॉस हो रहे हैं एट अ टाइम, तो उसकी सैंपल स्पेस कैसे बनेगी? तो आइए वो बनाते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला टॉस स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास आगे 2 ऑप्शंस निकलती हैं। ये हो गया हेड, ये हो गया टेल। अब ये हमने पहला टॉस किया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ से 2 ऑप्शंस निकल रही हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। फॉर इंस्टेंस हमने पहला टॉस किया और हमारे पास हेड आ गया। अब सेकंड टॉस करने की बारी है। जब हमने सेकंड टॉस किया तो हमारे पास अगेन 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। अगेन ऑप्शन है कि सेकंड टॉस से हमारे पास या हेड आएगा या टेल आएगा। सपोज़ सेकंड टॉस से भी हमारे पास हेड आ गया, हम इसी को ही आगे चलाते हैं। हम यहाँ से चलाते हैं, तीसरा टॉस करते हैं और अगेन हमारे पास आ गया हेड और टेल का ऑप्शन। चौथे टॉस पे भी हम तीसरे टॉस पे भी हम सपोज़ करते हैं, सॉरी, पहला टॉस हो गया, उस पे हमारे पास हेड आ गया, दूसरे टॉस पे हेड आ गया, तीसरे पे भी हेड आ गया। अब चौथा टॉस करने लगे हैं और अगेन हमारे ऑप्शन आ जाता है अगर हेड और टेल का। ठीक हो गया, हमने 4 टॉस करने हैं इधर। अच्छा, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाते हैं। अगर तो हमारे पास हेड आ गया था तो हमने, ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इससे पिछले वाले टॉस पे ऊपर हेड आ गया था तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास टेल आ गया होता तो हमारे पास यहाँ पे सैंपल स्पेस में यहाँ पे ऑप्शंस बनते हैं अगले टॉस के, हेड और टेल के। थोड़ा सा और पीछे या इधर से स्टार्ट करते हैं, पहले टॉस से। पहले टॉस पे हमने स्टार्ट किया था, हेड पे आ गया, हेड आ गया तो दोबारा हमने टॉस किया, हेड और टेल का ऑप्शन। अगेन हमने सपोज़ किया कि हेड आ गया, हेड और टेल। अगेन सपोज़ किया हेड और टेल। इसी तरह हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हेड पहले पे आया तो पहले दूसरे पे भी हमने सपोज़ किया हेड, तो तीसरे पे हेड के बजाय हमने टेल सपोज़ कर लिया कि टेल आ गया था। तो तीसरे टॉस पे हमारे पास टेल आ गया। जब चौथा टॉस किया तो दोबारा हेड और टेल का ऑप्शन आ गया। अब दोबारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला कॉइन हमने टॉस किया तो हमारे पास हेड ऑप्शन आ गया, हमने सपोज़ किया। दूसरे पे पहले हमने चला चुके हैं हेड के साथ। अब हम सपोज़ करते हैं कि पहले ही हमारे दूसरे टॉस पे हमारे पास टेल आ गया था। अब तीसरा टॉस करेंगे तो हमारे पास अगेन हेड टेल का ऑप्शन आएगा, हेड और टेल। और अब चौथा टॉस करने लगे हैं हम, तो अगेन हमारे पास हेड पे भी 2 ऑप्शंस आएंगे, हेड टेल के, और टेल पे भी हमारे पास 2 ऑप्शंस आएंगे, हेड और टेल के। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया, हमने कहा था कि पहले टॉस पे अगर हेड आया होगा तो ये हमने उसके आउटकम्स बना लिए। अब जबकि हम कहते हैं कि अगर पहले टॉस पे हमारे पास हेड ना आता और हेड के बजाय टेल आ जाता, देखें प्रोबेबिलिटी तो दोनों की बराबर है। हेड की भी उतनी परसेंट चांसेस हैं जितने 50% और 50% चांसेस टेल के हैं हमारे पास। तो अब हम टेल पे जाते हैं, टेल से स्टार्ट करते हैं। पहला कॉइन टॉस किया तो फ़र्ज़ करें उस पर टेल आ गया। दूसरा कॉइन अब हम टॉस कर रहे हैं तो अगेन हमारे पास सेम चांसेस हैं। 50% चांस है कि हेड आ जाए सेकंड टॉस पे, 50% चांसेस हैं कि टेल आ जाए। अब फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास हेड आ गया तो हेड पे भी हमारे पास आगे दोबारा अगेन, अब तीसरे टॉस के ऊपर दोबारा 2 हेड पे भी ऑप्शंस होंगे कि हेड और टेल ही आएगा। और अगर सेकंड टॉस पे हमारे पास टेल आ गया था तो अब थर्ड टॉस पे टेल पे भी हमारे पास यही सेम ऑप्शंस हैं, हेड और टेल के दोबारा। अब हमने करना है चौथा टॉस। अब चौथा चौथा टॉस करेंगे तो हेड के ऊपर, इस हेड के ऊपर भी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हेड और टेल। इस टेल के ऊपर भी 2 ऑप्शंस हैं, हेड और टेल। इस हेड के ऊपर भी 2 ऑप्शंस हैं, हेड और टेल। इस टेल के ऊपर भी 2 ऑप्शंस हैं, हेड और टेल। अच्छा, अब इसका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ आउटकम्स निकालने का, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स निकालने का। टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स इज़ इक्वल्स टू, इसका फार्मूला ये होता है कि जो आपका आउटकम्स होती हैं ना, यानी ये जो आखिरी सम ऑफ आउटकम्स का मतलब है कि एक टॉस के ऊपर जो आउटकम्स हो रही होंगी ना,
वो हमारे पास हैं 2, यानी हेड और टेल। ठीक है ना, एक कॉइन के हमारे पास क्या आउटकम्स होती हैं, तो वो हमारे पास होती हैं 2। और हम टॉस कितनी दफ़ा कर रहे हैं, 4 दफ़ा कर रहे हैं। तो 1 2 3 4, अच्छा, तो 4 दफ़ा का इसका 2 का 4 दफ़ा हम कर रहे हैं, इस तरह 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होती है। यानी टोटल आउटकम्स जो होंगी वो हमारे पास 16 आउटकम्स होंगी। अब हम देखते हैं हमने जो इस पे ट्री डायग्राम बनाई थी उस पे हमारे पास क्या है। अच्छा, इस पे हम एरोज़ लगा देते हैं, जो फाइनल आउटकम्स हमारे पास आई थी ना, इनको ज़रा एरोज़ लगा देते हैं यूँ, ताकि हम इसकी रिज़ल्ट से साथ साथ निकालते जाते हैं, आसानी होगी। फ़र्ज़ करें हमने पहला टॉस किया तो हेड आया था, दूसरे पे भी समझे हमने सोच लिया कि हेड ही आ गया था, तीसरे पे भी सपोज़ किया हेड आया था, चौथे पे भी हेड। तो इसका मतलब ये पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे भी हेड, चौथे पे भी हेड। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले पे हेड आया था, दूसरे पे हेड आया था, तीसरे पे हेड आया था, लेकिन चौथे पे टेल आ गया था। तो इस पे आप लिखेंगे पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, चौथे पे टेल। अब दूसरा सिनेरियो, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल और फिर हेड। तो ये हमारे पास होगा हेड, हेड, टेल, हेड। अब पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, चौथे पे टेल। तो हेड, हेड, टेल, टेल। अब पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, चौथे पे हेड। तो ये होगा हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, हेड। अच्छा, अब अगेन हेड, टेल। ठीक है, हेड, टेल, हेड, हेड, टेल। अब आएगा हेड, हेड, टेल, टेल, हेड। यहाँ पे आएगा हेड, टेल, टेल, हेड। फिर आएगा हेड, टेल, 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 यानी हेड और ट्रिपल टेल, यानी अगले 3 टॉसेस पे टेल। फिर यहाँ पे आप देखें, पहले टॉस पे सपोज करें हमारे पास टेल था, फिर दूसरे पे हेड था, फिर हेड था, फिर हेड था। तो ये हमारे पास होगा टेल, हेड, हेड, हेड। पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, चौथे पे टेल। टेल, हेड, हेड, टेल। ठीक है, पहले पे टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड। इसी तरह टेल, हेड, टेल, 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 हेड, टेल, टेल। इसी तरह इसका टेल, टेल, हेड, हेड, यानी टेल, टेल, हेड, हेड, टेल, टेल, हेड, टेल, 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 हेड, टेल। फिर यहाँ पे टेल, 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 हेड, ट्रिपल टेल और हेड, और इस पे ऑल टेल्स। ये देखें ना, टेल, 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 टेल। अब ये आपको, ये जैसे अब ये निकला है हमारे पास सारी सैम्पल स्पेस, अभी आपको शो कर रहा है कि पहले कॉइन पे हेड, 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 पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, चौथे पे हेड। अब यहाँ पे देख लें, ये पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल और चौथे पे दोबारा हेड। ये कहता है पहले पे टेल था, फिर दूसरे पे हेड था, फिर तीसरे पे टेल था, फिर चौथे पे टेल था। अब इस पर आपको इस तरह सवाल आ सकता है। टोटल आउटकम्स ये हमारे पास 16 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमने यहाँ पे भी निकाली थी, टोटल 16 ही बनती थी। तो अब हमारा ये है इसमें कि सवाल इस तरह से आ सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि ऑल टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ऑल टेल्स की प्रोबेबिलिटी आपके पास होगी 1/16, यानी टोटल आउटकम 16 है, उसमें से सिर्फ एक ऑल टेल है। इसी तरह वो आपसे पूछ सकता है ऑल हेड की क्या है, तो ऑल हेड की भी आपके पास 1/16 है। या वो आपसे ये पूछ सकता है कि आप ऐसे बताएं जिसमें 2 टेल 2 हेड हों। तो 2 टेल 2 हेड वाले हमारे पास हैं, हम देखते हैं जी, एक, नहीं नहीं सॉरी, ये नहीं, ये 1 2 3 4 5 6 और 6। तो ये हमारे पास हो गया 6/16। अगर वो आपसे पूछता है कि 3 टेल और 1 हेड वाला बताएं, या इस तरह कुछ भी पूछ सकता है, तो वो बस आपने इस तरह करके निकालने हैं। ये हमने कर लिया सैम्पल स्पेस ऑफ 4 कॉइन्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, वो कहता है कि अगर सैम्पल स्पेस आप फाइंड करें एक डाई एंड अ कॉइन की, अगर वो रोल्ड और वो टॉस टुगेदर किए जाएं
कॉइन को टॉस और डाई को रोल इकट्ठे किया जाए तो क्या आउटकम्स होंगी। तो हमने अभी देखा है एक कॉइन के हमारे पास आउटकम्स दो निकलती हैं, वो हैं हेड और टेल, यही ऑप्शन। अब एक कॉइन हमने टॉस किया तो हमारे पास ये दो ऑप्शन निकलेंगे, लेकिन इसके साथ हमने डाइस भी रोल किया तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि हेड के ऊपर पहले हमारा 1 निकलेगा, ठीक है, कॉइन अब साथ टॉस हो रहा है ना। फॉर एग्जांपल हमारे कॉइन पे निकला है हेड, और डाइस पे फिर हमारे पास क्या ऑप्शन, 6 ऑप्शन आ जाते हैं, 3 4 5 6। डाइस पे हमारे पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। और फ़र्ज़ करें हमारे पास डाइस के ऊपर टेल आ जाता है, तो उसके ऊपर फिर हमारे पास अगेन 6 ऑप्शन होंगे डाइस के। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये सैम्पल स्पेस होगी एक डाई और एक कॉइन की, अगर आपसे पूछी जाए तो। अच्छा, हमने एक एग्जांपल इस तरह की थी कि एक सवाल अगर आपके पास आ जाता है कि फाइंड द या इफ़ अ फैमिली, तो हमने एक 3 चिल्ड्रन वाली एग्जांपल की थी, 3 चिल्ड्रन वाली। तो उसमें भी सेम जिस तरह अभी हमने ट्री डायग्राम बनाई थी ना, तो मतलब फॉर एग्जांपल एक फैमिली के अंदर 3 बच्चे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉय और गर्ल की क्या हमने रेशो निकालनी है और वो सारा। तो उसमें हम इसी तरह ही बनाएंगे कि सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि पहला जो बच्चा था जी फॉर एग्जांपल वो या बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है, गर्ल होगी सॉरी। तो अब पहले बच्चे की हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी थी। अब हम देखते हैं दूसरे बच्चे की, जब दूसरा बच्चा है तो हमारे पास चांस है कि वो दूसरा भी या बॉय होगा या गर्ल होगी, ठीक है। और अब तीसरे पे आ जाएँ तो तीसरे पे हमारे पास अगेन या बॉय या गर्ल। सिमिलरली इस बॉय गर्ल अगर हमारे पास पहले पे बॉय था, सेकंड पे गर्ल थी, तो माइट भी चांस है कि तीसरे पे भी अगेन बॉय और गर्ल के बराबर चांसेस हैं। सिमिलरली अगर पहला जो है वो पहली गर्ल थी, तो चांस है कि सेकंड पे हमारे पास या बॉय होगा या गर्ल होगी। और अगर सेकंड पे भी बॉय थी तो बॉय था, तो चांस है कि थर्ड पे भी या बॉय या गर्ल। और अगर गर्ल के साथ है तो तब भी अगेन सेम चांस है बॉय और गर्ल का। तो अब इसमें आपने इसी तरह ही निकाल लेनी जिसने हमने पहले कॉइन की निकाली थी। इसमें होगा बी बॉय, पहले पे बॉय, सेकंड पे बॉय, तीसरे पे बॉय, ठीक है। इस पे बॉय बॉय और गर्ल, इस पे बी बॉय गर्ल बॉय, बॉय गर्ल गर्ल, इस पे गर्ल बॉय बॉय, गर्ल बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल और बॉय, और इस पे ऑल गर्ल। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन इस तरह की किया जा सकता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल गर्ल्स। तो हमारे पास ऑल गर्ल्स की हमारे पास है जी 1। अच्छा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मान रहे हैं टोटल, 1/8 ऑल गर्ल्स की हो जाएगी। ऑल बॉयज़ की भी हमारे पास टोटल एक बॉयज़ की, ऑल बॉयज़ का ऑप्शन एक है, तो ये भी 1/8 हो जाएगा। फार्मूला अगेन मैंने आपको बताया था पहले भी, इस पे भी हम अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं। ऑप्शंस बॉय या गर्ल, यानी हमारे पास टोटल दो ऑप्शंस हैं और हम कितनी दफ़ा कितने बचे हैं, या जिस तरह पहले हमने कॉइन वाले में टॉस लिखे थे ना, कितने टॉसेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कितने बचे हैं, तो हम उसकी वो यहाँ पे लिखेंगे कि कितने बचे हैं, और इसको हम 2 की पावर 3 करते हैं तो 8, यानी 8 टोटल आउटकम्स थी, जो यहाँ पे हमारी 8 पूरी हो गई हैं। तो इस तरह से आपसे सवाल किया जा सकता है, कुछ भी फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। 2 गर्ल 1 बॉय की क्या रेशो होगी, 1 बॉय 2 गर्ल की क्या, 1 गर्ल 2 बॉय की क्या रेशो होगी, कुछ भी इस तरह का पूछ सकते हैं।